Riya's Retro. Only on Ghana. एक और बुरी खबर, एक और गम में डूबा हफ्ता, एक और शख्सियत जिन्होंने हमें न जाने मुस्कुराहट के कितने ही पल दिए हैं। एक और चमकता सितारा फिल्मी दुनिया के आसमान से टूटकर गिर गया। एक और दिग्गज जो नहीं रहे। बासु चैटर्जी, थैंक यू फॉर द मूवीज। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। कैसे जुदा अपनों को दूं मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा जाना है मुश्किल मेरा, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। नैना मेरे आंसुओं भरे पूछ रहे चली है कहाँ, बहती नदी कहने लगी तेरा तो है यही जहाँ, हर मोड़ पर कोई अपना खड़ा देखूं मैं मुड़ के जहाँ, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा अपनों को दूं मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। फिल्म का नाम स्वामी, आवाज़ किशोरदा, संगीत राजेश रोशन।
यादों में वो सपनों में है, जाएं कहाँ, धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ कैसे जुदा, अपनों को दूँ कैसे भुला। अमित खन्ना के लिखे ये बोल इस साल का थीम सॉन्ग ही हो जैसे। हर रोज़ एक और दुखद समाचार, हर रोज़ दिल का भारी होना, कहीं मौत तो कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी, कहीं बीमारी तो कहीं प्रकृति का प्रकोप। मन हल्का करने के लिए हम अच्छे गीत सुनते हैं, अच्छी प्यारी टेंशन फ्री फिल्में देखते हैं और ऐसी ही प्यारी सी सच्ची सी फिल्में बनाते थे वो जो 4 जून को इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर बासु चैटर्जी। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं एक थोड़ी सी अजीब सी बात बोलने वाली हूँ। आंख बंद करके इमेजिन करेंगे तो शायद समझ में आए। बासु जी की फिल्मों से ना क्रिस्प आयरन कॉटन की खुशबू आती थी। आप समझ रहे हैं ना व्हाट आई मीन। 70s 80s मिडिल क्लास इंडियन होम्स की खुशबू है ये। वो घर जिनमें खुली खिड़कियां और पंखे और खस के कूलर्स हुआ करते थे। वो घर जिनमें बारिश हो तो पकोड़े तले जाते थे। वो घर जहाँ सुई धागे से बटन टाके जाते थे। वो घर जिनमें घर के बुजुर्ग या मर्द कप और सॉसर में चाय पीते थे और औरतें कांच या स्टील के गिलासों में। वो घर जिनमें सूती के कपड़े गर्म इस्त्री से प्रेस किए जाते थे और फिर वो एक खुशबू हवा में काफ़ी देर तक रहती थी। साफ सुथरे घर की खुशबू, धुले आंगन की खुशबू, नौकरी पेशा लोगों के आने जाने की खुशबू, महक एक टाइप ऑफ लाइफ की, एक जिंदगी की। रेडियो पर बजते गीत, शर्ट के पॉकेट में रखा पेन और पैंट के पॉकेट में रखा बटुआ, छत पे सूखती साड़ियाँ, आंगन में सूखती मिर्चियाँ और एक हल्का सा, सादा सा, आसान सा जीवन जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती भी थी तो सिर्फ सुलझने के लिए। Isn't it ironic कि डिप्रेशन से उभरने के लिए, एंग्जाइटी से बचने के लिए आजकल लॉकडाउन और पैंडेमिक के माहौल में न जाने कितने लोग मुड़कर ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी की फिल्में ही देख रहे हैं। गोलमाल, चुपके चुपके, अंगूर बातों बातों में, खट्टा मीठा, नरम गरम, चितचोर जैसी फिल्म्स अभी आज के माहौल में देखो तो हाइपर वेंटिलेशन थोड़ी देर के लिए ही सही कुछ तो कम हो जाती है। और हमें राहत की ये सांस देने वाले जो लेखक, निर्देशक, फिल्म मेकर्स थे या हैं, उन्हीं में से एक और हमें छोड़कर चले गए। बासुदा, आपका शुक्रिया। क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है
सपने ये अनमोल से ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है, ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। घूंघट निकाल के पिया, बैठूंगी मैं तो आज से, देखो न इस तरह मुझे, मर जाऊंगी मैं लाज से। चलो उधर देखो, ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है, ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। इतनी
इतनी ज़्यादा क्यूट पिक्चराइजेशन है ना इस गाने की कि आप प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर देखिएगा ज़रूर अगर याद नहीं हो तो। अनिल धवन और जया भादुड़ी के परफॉर्मेंसेस भी इतने ज़्यादा रियलिस्टिक और अडोरेबल हैं, और अरेंज्ड मैरिज में एक मासूमियत, एक मिठास, एक गुदगुदी घोलने वाले बासु चैटर्जी। फिल्म का नाम पिया का घर, संगीत लक्ष्मी प्यारे, बोल आनंद बख्शी, आवाज़ें लता जी और रफ़ी साहब। धुन बोल सब एक टिपिकल 70s रोमांटिक हिंदी फिल्म की तरह, जैसे कोई धर्मेंद्र हेमा मालिनी टाइप गाना हो, ना कि बासु चैटर्जी की फिल्मों के जैसा। और जब आप इसकी सिचुएशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया होगा। किरदारों की ज़िंदगी में ये एक फिल्मी मोमेंट है जब उनकी शादी तय हो रही है, उनके पास सिर्फ एक दूसरे की एक फ़ोटो है और वो फ़ोटो देखकर वो ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, और ऐसा किसी से इश्क में पड़ रहे हैं ज़ोर से जिनको वो ठीक से जानते तक नहीं हो। अरेंज शादी का एक रोमांटिसाइजिंग आइडिया हकीकत का सामना करने से पहले। छोटी सी बात से मुकेश जी की आवाज़ में उससे पहले ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, सलिल दा का कॉम्पोजिशन, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। काश ऐसे दिनों का इंतज़ार हम सभी को आजकल। लिखा उन्हीं ने जिनके जाने का शोक मनाया मिलकर हमने पिछले ही हफ्ते, यानी योगेश जी। Riya's Retro. Only on Ghana. योगेश जी ने बासु चैटर्जी की इतनी फिल्मों में गीत लिखे कि जब मैं इस एपिसोड की तैयारी करने बैठी तो एहसास हुआ कि बासुदा के साथ साथ ये योगेश के नाम एक सेकंड ट्रिब्यूट सा होने वाला है। अच्छा ही है एक तरीके से। योगेश जी के लिखे सबसे बड़े हिट सुना दिए थे आपको पिछले हफ्ते। आज उन्हीं फिल्मों के दूसरे गीत या फिर थोड़े अनजाने फिल्मों के नायाब गीत सुनने को मिल जाएंगे आपको। फिल्में ऑफ कोर्स सारी की सारी बासु चैटर्जी वाली, ऐसी फिल्में जिन्होंने एक नहीं कम से कम 2 पीढ़ियों पर अपना प्रभाव दिखाया। अपनी जनरेशन पर एक छाप तो छोड़ा ही बासु चैटर्जी ने, शायद एक अगली नस्ल पर भी गहरा दाग कर गए। एक ख़ास टाइप के फिल्म मेकर्स, लेखक, निर्देशक या अभिनेता भी बासु चैटर्जी स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग के माने जाएंगे हमेशा ही, जैसे कि शुजीत सरकार या फिर अश्विनी तिवारी या गौरी शिंदे। इंग्लिश विंग्लिश या क्वीन या पीकू या बरेली की बर्फी जैसी मूवीज़ जो आज का न्यू वेव माना जाता है। हार्टफेल्ट, रियलिस्टिक, रिलेटेबल एंड अडोरेबल फिल्म्स, ऐसी फिल्मों में ही तो माहिर थे ना बासुदा। या फिर बधाई हो जैसा कुछ। बधाई हो कि जितेंद्र कौशिक या फिर तलवार के इंस्पेक्टर धनीराम यानी एक्टर गजराज राव और मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त। चलिए एक फ़ोन लगाते हैं उसे। हाय गजराज। जी रिया। किसी अच्छे मौके पे तो फ़ोन नहीं कर रही हूँ मैं। कितने लोगों के जाने का गम मना रहे हैं हम लोग आजकल, और बस अभी पता चला कि बासुदा भी नहीं रहे। उनकी फिल्मों ने कितनी खुशी दी है हमें। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़े गजब के बड़े अजीज लोग हमारी जिंदगियों से गए हैं पिछले दिनों, जा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ तो रहेगी। आपको कई तरीके से बासु चैटर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग में मानते हैं लोग। एज एन एक्टर, एज अ फिल्म एंथुजियास्ट, कितना प्रभाव रहा है आप पर उनके काम का? क्या याद करते हैं आप उनकी फिल्मों के बारे में? बासुदा कह सकते हैं कि एक तरफ प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की फिल्में थीं जो कि एक मिडिल क्लास को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती थीं, राइट, फंतासी क्रिएट करती थीं। और दूसरी तरफ इस तरह की मणिकौल और मुजफ्फर अली साहब की फिल्में थीं जो कि बहुत ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक थीं और उसमें मनोरंजन उस तरह से नहीं होता था मेरी समझ से। लेकिन ऋषिदा और बासुदा का जो सिनेमा था वो मिडिल पाथ सिनेमा था। और जैसा कि बासुदा की फिल्में मुझे लगता है कि वो मिडिल क्लास, वो कहानियाँ नहीं थी, वो कहानियाँ, उनको कहानियाँ नहीं कहना चाहिए, वो रियल लाइफ स्टोरीज थी एक तरह से कहा जाए तो। वो हमारे मिडिल क्लास को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। मिडिल क्लास हमारे लिए उन्होंने संजोया, उन्होंने अपनी फिल्मों में
जो ग्लोबलाइजेशन से पहले का दौर था उसमें बड़ी नीरस और एक लीक पे चलती हुई जिंदगियां होती थी, उसमें वो उनका सिनेमा जो है हमारे लिए गुदगुदी पैदा करता था। चाहे वो बातों बातों में हो, चितचोर हो, या खट्टा मीठा, या चमेली की शादी, शौकीन, रजनीगंधा, उनकी जो फिल्मों के किरदार, नायक नायिकाएं, बहुत बहुत ऐसा लगता था कि हमारे आसपास के लोग हैं। जब हम देखते हैं, मैं बचपन में देखी थी, उसके बाद उसको लगातार कहीं ना कहीं दूरदर्शन से लेके तमाम चैनल्स पे देखने का मौका मिला, और अभी हफ्ते भर पहले ही मैं बातों बातों में दोबारा देख रहा था। तो देखिए ना, कितना तकनीक भले ही पुरानी हो सकती है फिल्म मेकिंग की, लेकिन उसके जो इमोशंस हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, आज भी वैसे ही हैं और 50 साल बाद भी वैसे रहेंगे। हो सकता है कि अमोल पालेकर जैसे स्केच बना रहे हैं, हो सकता है आज की तारीख में कोई इस तरह के रोमांस में कोई अपने कैमरे से फोटो खींच सकता है इंस्टाग्राम के लिए, है ना? एब्सोल्युटली। ट्रेन में सफर करते हुए डेविड साहब का कैरेक्टर, लीला मिश्रा जी, पर्ल पदम सिंह, रंजीत चौधरी, ये सब बड़े रियल लगते हैं। तो उन्होंने जो क्रिएट किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऋषिदा और बासुदा दोनों का सिनेमा मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो मैंने फिल्में भी की हैं पीछे, बधाई हो और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके जो राइटर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बासुदा ने छुआ ज़रूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब देखिए कितनी रियल कहानियां हैं और किस तरह से रियल किरदार हैं और लोगों को पसंद आए हैं। और तो मुझे लगता है कि बासुदा आज भी रेलेवेंट हैं, और आज से 20, 25, 50 साल बाद भी लोग उनकी सिनेमा को इतने ही प्यार से देखेंगे। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में, शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए हाँ हाँ,
सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेसबर हो, उस पे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन रहते हैं सपने उनके, मन कहता है
एक प्यार भरी बदली बन के बरसूं उनके आंगन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत की आगे मेरे अनुरागी मन में। एक और गीत योगेश जी का ही लिखा, रजनीगंधा का टाइटल ट्रैक, लता जी की आवाज़ में सलिलदा का स्वरबद्ध, बासु चैटर्जी की बनाई एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म, बिना किसी भी पक्षपात, पेट्रियार्की या जजमेंट के। एक टेढ़ी सी डिलेमा, बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल्ड। नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर पॉपुलर कैटेगरी अवार्ड, क्रिटिक्स अवार्ड, सब मिल चुका है इस फिल्म को। राजेश रोशन अमित खन्ना की जोड़ी ने दिया हमें उससे पहले वाला गीत, द सुपरहिट किशोर आशा ड्यूएट फ्रॉम बातों बातों में, सुनिए कहिए कहिए सुनिए, जिस फिल्म का जिक्र अभी गजराज ने भी किया था एज अ डिलाइटफुल स्लाइस ऑफ मुंबई लाइफ। मुंबई की आम जिंदगी दर्शाने में तो बासुदा वैसे भी माहिर थे। रिमझिम गिरे सावन का पिक्चराइजेशन ही याद कर लीजिए। इट्स लाइक द कैमरा इज मेकिंग लव टू द मैक्सिमम सिटी। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं रिया, इंस्टा या ट्विटर पर RR फैमिली के साथ जुड़ना हो अगर तो हैंडल है @मिजरिया मुखर्जी, MSRIYA MUKHERJEE। जब मैं बासु चैटर्जी की फिल्मों के बारे में सोचती हूँ तो वो सब ख्याल तो आते ही हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, और जो सब गजराज ने भी कहा, वो माहौल, वो मिलियू, वो मिडिल क्लास ऑर्डिनरी इंडियन होम्स जो सिर्फ कहानी और किरदार से ही नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, आर्ट डायरेक्शन, हर चीज़ से झलकता था। हीरोइन के दुपट्टे के रंग से लेकर उसके झुमके के दाम तक, दीवार पर टंगी तस्वीर से लेकर दराज के टूटे कोने तक, उनकी ये रिलेटेबल स्टोरीज ऑफ रिलेटेबल कैरेक्टर्स मानो ऐसी एक एक डिटेल से और भी ज़्यादा रिलेटेबल हो जाया करती थी। पर मुझे इस सब के साथ एक और कमाल की बात लगती है उनकी फिल्मों में, सिचुएशंस और डायलॉग्स में, और वो है ऑर्डिनरी, मिडिल क्लास, मिडिल ऑफ द रोड जज्बात। सिर्फ माहौल नहीं, इमोशंस भी, हर चीज़ माप तोल कर, जैसा असल जिंदगी में होता है, काबू में, आपे के अंदर। प्यार है पर चांद सितारे तोड़ने की कस्में नहीं, गम है पर जान देने की नौबत नहीं, गुस्सा है पर मरने मारने की बात नहीं। रियल इमोशंस, ग्राउंडेड, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस, कभी झिझक, कभी संकोच, सम शाइनेस, सम ऑकवर्डनेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, नॉट हाई पोएट्री, मतलब अमूमन जो हमारे साथ असलियत में हुआ करता है। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं आज के, जिनकी पहली 2 फिल्म्स में मुझे बासुदा की महक सी आती है, सोचा ना था और जब वी मेट में, यानी कि इम्तियाज़ अली। हे इम्तियाज़, क्या हाल चाल है? साल बड़ा बुरा है, एक के बाद एक बुरी खबर आई जा रही है। अभी पिछले हफ्ते हमने योगेश जी को याद किया, उनके लिखे गीत याद किए, और अभी पता चला बासु चैटर्जी नहीं रहे। हम सब की बहुत पसंदीदा फिल्में हैं उनकी, बचपन से देखते आए हैं, और निर्देशक, लेखक, फिल्म मेकर के तौर पे आप बताइए उनकी फिल्मों ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, क्या प्रभाव रहा आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन पर? दुख की बात है, बासु चैटर्जी भी चले गए। मैं उनको पर्सनली जानता तो नहीं था, मगर उनकी फिल्मों को देख के लगता है कि वो इस तरह के इंसान होंगे जो आज के दिन में बोलें कि मेरी याद में गम मत करो, याद आए तो मेरी कुछ फिल्में देख लो और खुश रहो। वाह। बासु चैटर्जी ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्मों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, जैसे एक रुका हुआ फैसला। मेरी फेवरेट बासु चैटर्जी फिल्म है कमला की मौत, फिर छोटी सी बात, चितचोर, चमेली की शादी, मंजिल। मुझे लगता है कि ये फिल्में अगर आज की डेट पे रिलीज होती तो कमर्शियली और भी अच्छा करती। वो जमाना था लार्जर देन लाइफ सिनेमा का। उस वक्त सिनेमा को बिलीवेबल या रियलिस्टिक होना जरूरी नहीं था। राइट। उस वजह से बासु चैटर्जी की फिल्म्स
आज भी कंसिस्टेंट हैं, ऑथेंटिक हैं, रिडंडेंट नहीं लगती हैं। अगर मेरी ही फिल्म्स को देखा जाए तो उसमें एक तरह की बिलीवेबिलिटी या बिलीवेबल कैरेक्टर्स मैं कोशिश करता हूं कि हों, और इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे बासु चैटर्जी की फिल्म्स में हमेशा नजर आते थे। तो मुझे लगता है कि बासु चैटर्जी हम सब के लिए, आज के डायरेक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म डायरेक्टर थे। और रिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप तुरंत उनकी 2-3 फिल्में देख डालें। बिल्कुल। अगर कमला की मौत आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो एक शब्द होता है हिंदी में हतप्रभ, मैं हतप्रभ रह गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतनी ऑनेस्टी, सरलता और चतुराई के साथ ये कहानी कोई डायरेक्टर कैसे बता सकता है। अच्छा। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर दिस डिपार्टेड सोल। May he rest in peace. It is said that life is short, but cinema is permanent, and Basu Chatterjee will remain a glorious part of Indian cinema forever. बिल्कुल। जन्म जन्म कर जाऊं
सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा मागरी सनी पापा मा, रेगा सनी सग पामा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं,
दीप जले आना, जब शाम ढले आना। क्या बेहतरीन गीत है ना, कभी सुनते नहीं थकते इसे। हेमलता और येसुदास का गाया, रविंद्र जैन का बनाया, फ्रॉम द अटरली डिलाइटफुल चित्चोर। उससे पहले वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, किशोर आशा आरडी गुलजार कॉम्बो में। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है, तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं। सच में ये सवाल तो हर रोज ही उठता है ना आजकल। Riya's Retro. Only on Ghana. रत्नदीप बासु चैटर्जी के ब्रीजी फैमिली ड्रामा से काफ़ी अलग थी, ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रिलर। वैसे बासु चैटर्जी के रेpertoire में काफ़ी रेंज तो थी ही, जैसे वो फिल्म जिसका जिक्र इम्तियाज़ ने किया, NFDC की बनाई कमला की मौत। इसमें पंकज कपूर थे, सुप्रिया पाठक और इरफान खान भी थे। काफ़ी यंग रहे होंगे तब तो। सामाजिक आईना जिसे कहते हैं, अ मिरर टू सोसाइटी, उस किस्म की फिल्म थी। या फिर उनकी पहली फिल्म सारा आकाश। और मेरी फेवरेट बासु चैटर्जी फिल्म पूछो तो वो होगी एक रुका हुआ फैसला, 12 एंग्री मैन का हिंदी अडेप्टेशन। इसमें भी पंकज कपूर ने कमाल का किरदार निभाया। उन्होंने जो एक डिसेंटिंग जूरर की भूमिका निभाई थी, मुझे आज तक याद है। मैं काफ़ी छोटी थी जब ये फिल्म टीवी पर आई थी। ये थी ही एक टीवी फिल्म, मतलब आई डोंट थिंक ये थिएटर में कभी रिलीज ही हुई। खैर, अब कहीं मिले तो ये फिल्में भी ज़रूर देखना, बहुत कमाल की हैं। ऐसे ही नहीं, बासु चैटर्जी को किस्म किस्म के फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले से बेस्ट डायरेक्टर तक, नेशनल अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते रहे। उनका काम था ही सराहनीय और अब और भी अनमोल। दूरदर्शन पर जो हर संडे एक फिल्म आती थी, वहीं पर ज़्यादातर बासु चैटर्जी फिल्म्स देखी हैं मैंने। द मोर मिडल ऑफ द रोड रोम कॉम या फैमिली ड्रामा टाइप्स। न्यू वेव सिनेमा के अंतर्गत उनकी जो थोड़ी सी अलग टाइप की फिल्म्स थी, बोल्ड थीम्स थे, वो दूरदर्शन कम दिखाया करता था, सेंसर सर्टिफिकेशन की वजह से शायद। फिर भी कभी कभार हमें वीडियो हायर करने को मिल जाया करती थी। हमारे बचपन में ना आप VCR और उसके साथ में कुछ वीडियोस हायर कर सकते थे। दोज यूज्ड टू बी सच ह्यूज हाइलाइट्स ऑफ द मंथ फॉर अस। और फिर लड़ो कि कौन सी मूवीज़ आएंगी। घर वाले एक फैसले पर आए ये तो मुमकिन नहीं होता था, पर ज़्यादातर बाबा की ही चलती थी। एंड थैंक गुडनेस फॉर दैट, क्योंकि बेहतरीन फिल्में देखने को मिल जाती थी। फिर दादा यानी बड़े भाई की सुनो तो एग्जॉर्सिस्ट टाइप डरावनी फिल्म्स, नहीं तो कराटे किड। आई मीन ही वाज जस्ट अ टीनेजर देन, राइट। कहाँ भटक गई मैं आपके साथ यादों में। बासु चैटर्जी की फिल्में, कुछ सीन्स, गाने देखते देखते वैसे भी बचपन के इतने पल याद आ गए। देख ये परफॉर्मेंस देख, कितना नेचुरल है, बाबा कहते। या उस कमरे की सजावट देखी है, कुशन्स मिसमैच्ड हैं, ये है सटल रियलिज्म। या वो डायलॉग सुना, कितनी सफाई से कितनी बड़ी बात कह गए। उस एक्टर को देख पीछे जो कोई माइनर सा रोल प्ले कर रहा है। इस सीन में उसका कोई डायलॉग भी नहीं है, फिर भी पूरी तरह कैरेक्टर में है और सीन में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी एक्टिंग से। ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसा आई फॉर डिटेल बनाता है एक डायरेक्टर को ग्रेट। समझी? जी बाबा, समझी। आप तो चले गए बहुत जल्दी, बहुत कुछ समझाना बाकी छोड़कर। और जिन जिन के बारे में आप समझाते रहे, वो भी एक एक करके जा रहे हैं अब। तुम बिन लगे न मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे न मन,
तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम जो नहीं तो कैसी खुशी मायूसियों में डूबी है जिंदगी। मुझे तुम बिन हर पल छिन डरता है सूनापन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन। तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम्हें जो देखा तो पलकों तले लाखों दिए से देखो जलने लगे। मेरा तन मन मेरा जीवन तुमसे ही है मगन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन। तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। नीले अंबर के तले दो यहाँ साथी मिले। छलके अरमां दिल के लेकर बसाने घर चले। नीले अंबर के तले अब आए ना। मन कहे मेरा साथी अब कहीं जाए ना। ये मिलन में कोई अब न शाम ढले। नीले अंबर के तले जिंदगी में ऐसे दिन कभी आते
में नीत बंध जाते हैं, फिर महक उठते हैं तन के फूल खिले, नीले अंबर के तले दो यहाँ साथी मिले, ढलके ढलके अरमां दिल के लेकर बसाने घर चले, नीले अंबर के तले। योगेश जी फिर से दोनों ही गीतों में कहा था ना, आज बासुदा के साथ योगेश भी कई बार वापस आएंगे। श्यामल मित्र के संगीत में येसुदास गाते हुए कि नीले अंबर के तले दो यहाँ साथी मिले, छलके छलके अरमां दिल के लेकर बसाने घर चले। थोड़ी अनजानी सी एक फिल्म जो शायद बॉक्स ऑफिस में चली ही नहीं, सफ़ेद झूठ, एक बांग्ला फिल्म की रीमेक थी और मल्टी स्टारर थी। अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, विनोद मेहरा, देवेन वर्मा, बाप रे, ढूंढ के देखनी पड़ेगी किसी दिन। उससे पहले भी एक मस्त रोमांटिक सा ही गाना फिल्म मंजिल से किशोर दा, और इसमें योगेश के बोलों को सुरों में पिरोया आरडी ने, एज यू नो। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे बासु चैटर्जी का टेलीविजन सीरियल रजनी क्या सुपर हिट हुआ था हमारे टाइम पे। प्रिया तेंदुलकर इज द फायरी एक्टिविस्ट रजनी, साथ में करण राजदान, हर एक घर में चलते थे उस टाइम पर ये पॉपुलर सीरियल्स। मतलब सीरियल के बीच में अगर आपको मार्केट जाकर ब्रेड लानी हो, जो काम मुझे अक्सर दिया जाता था, तो ये फुल्ली मुमकिन होता था कि आने और जाने में आपका एक भी डायलॉग या सीन मिस ना हो, क्योंकि हर घर से उसी सीरियल की आवाज़ आती थी। और टीवीज़ भी तो तब ड्राइंग रूम्स में हुआ करते थे ना, बेडरूम में नहीं। और घर के खिड़की दरवाजे ताज़ी हवा के लिए खुले, एसी चलाकर बंद बंद नहीं, तो ऑडियो ही सही कुछ मिस नहीं होता था कम से कम, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो चित्रहार ही हो। सुना है लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने फिर से दिखाया है ये सीरियल रजनी। आई वंडर आज के ज़माने में ये सब देखकर कैसा लगेगा। कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम्स, प्रोडक्शन वैल्यूज़, क्या पता। आपके लिए इस एपिसोड को तैयार करने में मैंने बासु चैटर्जी के कुछ रिलेटिवली लेसन नोन फिल्म से कुछ अनजाने से गीत जाकर सुने। सारे तो नहीं चला पाऊंगी, पर ये दो सुनिए, फिल्म्स अपने पराए और जीना यहाँ से। कैसे दिन जीवन में आए, हुए वो अपने पराए, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेस। कैसे दिन जीवन में आए, हुए वो अपने पराए, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेस।
लगी है क्या ठेस, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, कोई न पूछे उजड़ा कैसे मेरे मन का देश, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। सारे बंधन सारे नाते ना पल में बिखर जाते, ओ सारे बंधन सारे नाते यूं ना पल में बिखर जाते, लोग बदले जैसे बदले यहाँ मौसम भेष, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। कैसे दिन जीवन में आए, हुए वो अपने पराए, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। हम नहीं दुख से घबराएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे, है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा, है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा, फिर भी छोड़ेंगे ना आशा, हरदम मुस्कुराएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शीशों जैसे सपने मेरे,
टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शीशों जैसे सपने मेरे। इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए, इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए। अब उम्मीदों के दिए बनकर जगमगाएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। हौसले दिल में हमारे हैं जवान, पाँव रख देंगे जहाँ, मंजिलें होंगी वहाँ। हौसले दिल में हमारे हैं जवान, पाँव रख देंगे जहाँ, मंजिलें होंगी वहाँ। हमने खाई है कसम, अब न रोकेंगे कदम, हमने खाई है कसम, अब न रोकेंगे कदम। जीना यहाँ अपना धर्म, हंसकर जिए जाएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। क्यों रहे मन में घुटन, क्यों हो जीवन में जलन, छलकी क्यों ये आखिर नयन। क्यों रहे मन में घुटन, क्यों हो जीवन में जलन, छलके क्यों ये आखिर नयन। अब कोई रोए नहीं, आंचल ये भिगोए नहीं, अब कोई रोए नहीं, आंचल ये भिगोए नहीं। हम दिन खोए कहीं सुखे ये चढ़ाएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शीशों जैसे सपने मेरे। टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शीशों जैसे सपने मेरे। इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए, इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए। अब उम्मीदों के दिए बनकर जगमगाएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा, फिर भी छोड़ेंगे ना आशा, हरदम मुस्कुराएंगे। हम नहीं दुख से, हम नहीं दुख से घबराएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे। जीना यहाँ बासु चैटर्जी के दिल के बहुत करीब थी, हालांकि चली नहीं है फिल्म। ऐसा किसी इंटरव्यू में पढ़ा था मैंने, उन्होंने खुद ही कही थी ये बात। उसी फिल्म से सुना आपने हम नहीं दुख से घबराए। बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगा मुझे ये गाना आजकल के माहौल में, और हौसला भी बंधाता है, इसीलिए चलाया ख़ास। ये भी योगेश का ही लिखा, सलिल दा का स्वरबद्ध, आवाज़ें लता जी और येसुदास। इस गीत की उम्मीद के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में उससे पहले वाला गाना कैसे दिन जीवन में आए, बप्पी दा का बनाया, योगेश का ही लिखा, किशोर दा का गाया। माझी धुन, फोक रिदम्स, बोट सॉन्ग, थोड़ा सा सैड पर बेहद खूबसूरत। मैं थी आपके साथ रिया।
अभी तो चलना है, इसलिए कुछ गीत जो चुने थे वो नहीं चला पाऊंगी, पर उनमें से बस एक बहुत ही बेहतरीन गीत ज़रूर लगा कर जाऊंगी। फिल्म तुम्हारे लिए से लता जी की आवाज़ में जयदेव का संगीत और नक्श लैलपुरी के बोल। ज़रूर सुनना ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत गाना है। पर आपको अगर मैं कुछ और गीतों के नाम बताऊं तो आप सुनोगे जाकर इसके बाद। जैसे दिल लगी फिल्म से मैं कौन सा गीत सुनाऊं, लता जी की आवाज़ में, योगेश अगेन साथ राजेश रोशन। या फिर उस पार फिल्म से ये जब से हुई जिया की चोरी, बहुत ही एक लिल्टिंग ब्रीजी रोमांटिक सॉन्ग, लता जी, SD, योगेश फिर से। मन पसंद का एक राग बेस्ड गाना है जो शायद आपको भी बहुत पसंद है, सुमन सुधा रजनी चंदा, लता जी की आवाज़ में। ये सब ना आप सुन सकते हैं इस एपिसोड को सुनने के बाद। बासु चैटर्जी के जादू को थोड़ी देर और महसूस कर सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते किसी और दिग्गज को श्रद्धांजलि ना देनी पड़े। मन बड़ा ख़राब सा हो जाता है ना? इवन इफ दे लिव्ड अ फुल लाइफ और डाइड पीसफुली, फिर भी अभी और बुरी खबर नहीं चाहिए। अभी तो सिर्फ चाहिए द एबिलिटी टू डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। यही बात पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो तुम्हीं छू के पल में बने
were listening to Ria's Retro, only on Ghana.